क्या मेरा बैच तुम्हें मिल नहीं रहा है? सॉरी सर, सिर्फ 7 नंबर ही है जो मिल नहीं रहा है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग ढूंढते हैं। मुझे लगता है ये बाकी 6 सेक्ट की कोई गंदी हरकत है। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। क्या इसीलिए है क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं? छोड़ो यार, अभी से ही सीन्स बनाना ठीक नहीं है। वो सब हरामी थे जिन्होंने हर मौके पे मुझे मारने की कोशिश की। मुझे पक्का पता है अगर अभी देखेंगे तो सीधा मेरा सर काटने आ जाएंगे। पर तुम्हें पता है क्या, मैं जिंदा बच गया और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सबसे ताकतवर योद्धा बनूंगा, वो भी इसी एकेडमी में। भाई यहाँ तो कितने सारे लोग हैं, आगे खड़ा होना तो नामुमकिन होगा। अरे वो देखो, वो तो नंबर 7 है ना, वही है ना जो 6 सेट के अलावा मिनर प्रीस्ट होस्ट का दूसरा कैंडिडेट है। मैंने सुना है कि उसे तो मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं लगता। नहीं पता है, लगता है वही सबसे पहले बाहर होगा। मैं तो पहले ही समझ गया था कि वो क्या फुसफुसा रहे होंगे। हंस लो जितना हंस सकते हो। अच्छा तो वो रहा पीछे अकेला खड़ा हुआ है, कितना बकवास लग रहा है। तो इसी तरह नाजायज औलाद अपनी तरफ ध्यान खींचेगा। वो आ रहे हैं तभी चुप हो जाते हैं सबको, ये उनके होलीनेस होते हैं। तभी चलते चलते आते हैं और उनके साथ 2 लोग और आते हैं। तुम ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो? तुम शराबी? ये लाल बालों वाला क्या घुर रहा है? और ये सामने खड़ा होता है मैट ब्लेड शोपिंग, पेट्रियाज के लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड, जिसका नाम है सुन के लोग कांपने लगते हैं। दोनों चुप हो जाओ। और ये बोलने वाले होते हैं सोम्मा, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, पेट्रियाज का हेड रॉयल बॉडीगार्ड। और ये हैं यंग यंग चेन, 5 एलिट मार्शल आर्ट्स के मास्टर, एक मेंबर हैं हमारे पेट्रियाज हैं। की प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा है, मैं उनकी उस तरफ सीधी देख भी नहीं पा रहा। वो पेट्रियाज ऐसे ही नहीं बने हैं, यही मेरे बाप हैं। अब शांत हो जाओ, सब कुछ तैयार हो चुका है। योर होलीनेस, कल के कल को लीड करने वाले सभी गिफ्टेड यंग वॉरियर्स, एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। ये किस लेवल का ब्रीथिंग कंट्रोल है? वो तो बिल्कुल आम तरह से बोल रहा है, पर उसकी आवाज पीछे तक सीधा मेरे कानों के इतने जोर से कैसे पहुंच रही है? इस एकेडमी में तुम अपनी स्किल को तराशोगे और हमारे कल्ट के सबसे बड़े ताकत बनोगे। इस होलीनेस की महिमा हमेशा अमर रहे। आपका शुक्रिया योर होलीनेस। भी होलीनेस अपने बेटे की ओर देखता है और उसका बेटा उसको, और फिर उसका फादर वहां से जाने लगता है और हमारा एमसी फुल बैडेस लुक में देखता है। पहली बार है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर भी वो इतना ठंडा और इतना बेपरवाह क्यों है? बात नहीं, वैसे भी मैंने उससे ज्यादा उम्मीद तो रखी नहीं थी। वैसे भी जब मेरी माँ गुजर गई तब भी वो सामने नहीं आया। अब जब हिज होलीनेस का वेलकम स्पीच खत्म हो चुका है तो असली काम शुरू करने का वक्त आ गया है। ये सब आसपास में फुसफुसाने लगते हैं और फिर गुस्सा हो जाता है अपना एल्डर और बोलता है, किसने कहा तुमसे कि यहाँ बातें करने के लिए वक्त है? और गुस्से में बोलता है, मैं सीधी बात करूंगा और तुम ध्यान से सुनो। मोनिक आर्ट्स एकेडमी में तुम 4 साल तक टोटल 6 स्टेज की ट्रेनिंग लोगे। हर स्टेज का अपना अलग अलग एग्जाम होगा, जिससे पास करके ही तुम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सकते हो। और याद रखना, ये हर एग्जाम सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। तो अगर एक बार भी फेल हो गए तो हम सीधा बाहर। लगता है तुम सबको बात समझ में आ गया है। बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल होगा उसे तो एकेडमी से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तभी एक सेक्ट का यंग मास्टर हाथ उठा के बोलता है, मेरे पास एक सवाल है। और फिर एल्डर जवाब देता है, और किसने कहा कि मैं कोई सवाल लेने वाला हूँ? मास्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी। एक बात याद रखना, एकेडमी के अंदर जैसे ही घुसे तुम्हारी सारी खास पोजीशन खत्म हो जाती है। ना तुम्हें हायर कहलाते हो और ना सिक्स सेक्ट के एलीट। तुम चाहते हो कि मिनर प्रीस्टहुड्स टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? ये सुन के अगल बगल के यंग मास्टर हंसने लगते हैं। फिर यंग मास्टर माफी मांगने लगता है रेड हेयर वाले से। फिर रेड हेयर बोलता है, वैसे भी मुझे पहले से ही पता है तुम क्या पूछने वाले हो। ये सोच रहे हो कि हर एग्जाम का सिर्फ एक ही चांस मिलने का कारण आखिर तक पहुंचने का चांस बहुत कम है। लेकिन जो लोग हर स्टेज को पार कर लेगा उन्हें हर स्टेज के बाद 3 खास रिवॉर्ड दिए जाएंगे। पहला रिवॉर्ड है डिमोनिक ड्रैगन मार्बल। डिमोनिक ड्रैगन मार्बल, रुको, क्या वो चीज? हाँ बिल्कुल वही। ये एक मिरेकल मेडिसिन है जो तुम्हें सीधा 20 साल के इंटरनल टेक्निक का ट्रेनिंग का पावर देती है। अगर हम सारे 6 स्टेज क्लियर कर ले और सारे 6 डिमोनिक ड्रैगन मार्बल्स ले, तो इसका क्या मतलब है? हम 120 साल की ट्रेनिंग एब्जॉर्व कर सकते हैं। क्या हम सीधा मास्टर नहीं बन जाएंगे? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। मैंने सुना था जितना ज़्यादा तुम एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हो उतना ही इफेक्ट कम होता है, और ऊपर से इनके अंदर की एनर्जी एब्जॉर्व करना भी आसान बात नहीं है। अगर ये 6 चीज़ इतनी ईजी होती तो वो लोग हमें फ्री में क्यों देते? ऊपर के सारे मास्टर कब का इन्हें खा चुके होते। 6 स्टेज, हाँ, लेकिन मैंने अब तक अपनी इंटरनल टेक्निक्स पर बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की। पर अगर मैं उन एग्जामिनेशंस को पास कर जाऊँ तो इन मार्वल्स की मदद से मैं उन्हें बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकता हूँ। दूसरे रिवॉर्ड होगा एक्सेस टू मार्शल आर्ट्स मैनुअल। और ट्रेनिंग में हो तुम लोग तो तुम्हें पता ही होगा कि इस मैनुअल्स की इम्पोर्टेंट कितनी ज़्यादा है। एकेडमी की मैनुअल लाइब्रेरी में टोटल 5 फ्लोर की है और हर स्टेज पर आगे बढ़ते ही एक नया फ्लोर तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएगा।
इसका मतलब सिंपल है, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए उतना ही पावरफुल मैनुअल्स खुलेंगे, और अगर किस्मत मेहनत साथ दे तो तुम सिक्स सेक्स के सीक्रेट्स मैनुअल तक पहुंच सकते हो, और या फिर तुम रॉयल बॉडी गार्ड्स के लेजेंडरी आर्ट्स तक पहुंच सकते हो। बस एक मौका, एक चांस, ये तुम्हारे मौका हो सकती है डिवाइन टेक्निक सीखने का। और हाँ, इस लेवल की ट्रेनिंग मिले तो मार्शल आर्ट्स बनने का सिर्फ सपना नहीं रहेगा। मैनुअल्स, अगर मुझे यहाँ ज़िंदा रहना है तो मैनुअल्स को एक्सेस उन मार्बल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्बल्स टेम्पररी बूस्ट देते हैं, लेकिन मैनुअल्स वो तुम्हारी फाउंडेशन बनाते हैं। सही टेक्निक, सही आर्ट्स, ये डिसाइड करेगा कि तुम बचते हो या पीस दिए जाते हो। लेकिन मैं तुम सबको एक बात पक्का बता सकता हूँ, तुम में से कोई सा भी, हाँ कोई भी, अपना सपने में भी लाइब्रेरी के 5 फ्लोर तक पहुँच नहीं पाएगा। इसीलिए अपने सपना देखना अभी से ही बंद कर दो।